कैसे होता है, ठीक है। एंड ये सारा प्रोसेस कर कौन रहा है, आपका आईओसी कंटेनर, नथिंग बट योर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज योर आईओसी कंटेनर, ओके। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर ऑटो वायरिंग, जो कि आप एंटायर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हो या कोई भी चीज हो उसमें आप मोस्टली आप उसको यूज करोगे, ऑटो वायरिंग को, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज ऑटो वायरिंग एंड हाउ कैन यू अचीव ऑटो वायरिंग। सो जस्ट वेट, ओके, दिख रही है आपको स्क्रीन, दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। सो सर मैं डेफिनेशन बाद में पढ़ना, पहले मैं नॉर्मल टर्म्स में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो देखो क्या है कॉन्सेप्ट ऑटो वायरिंग। आपको दिख रहा है यहाँ पे दो वर्ड है ना, ऑटो वायरिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ऑटो प्लस वायरिंग, यस। सो ऑटो प्लस वायरिंग, दिस टू टर्म्स। ऑटो का मीन्स क्या होता है, ऑटोमेटिक, एंड वायरिंग का मीन्स क्या होगा, वायरिंग मीन्स कनेक्शन, यस। ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटोमेटिक, एंड वायरिंग मीन्स क्या होता है, कनेक्शन। तो व्हाट इज ऑटो वायरिंग, ऑटो वायरिंग मीन्स यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होगी, जो कनेक्शंस होगी बिटवीन अ टू क्लासेस, वो कैसे होगी, ऑटोमेटिक होगी। दिस प्रोसेस नोन एज ऑटो वायरिंग। सपोज इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास स्टूडेंट क्लास था और आपके पास एक कोर्स क्लास, ये स्टूडेंट क्लास एंड कोर्स क्लास के बीच में कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट के पास कोर्स नाम की प्रॉपर्टी है, तो आपके स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में कोई कनेक्टिविटी चाहिए ना, यस। अगर स्टूडेंट क्लास के पास कोर्स नाम की, कोर्स टाइप की एक ऑब्जेक्ट है, कोर्स टाइप की एक प्रॉपर्टी है, तो दे नीड सम कनेक्टिविटी, ओके। सो उस केस में आप क्या यूज करते हो, वहां पे हम किसको यूज करते हैं, ऑटो वायरिंग को। अभी भी हम वायरिंग कर रहे हैं, अभी भी हमारी वायरिंग हो रही है, बट अभी जो वायरिंग हो रही है वो आप किससे कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ रेफ कीवर्ड, रेफ एट्रीब्यूट, यस आई एम राइट। यस सर। अभी भी आप वायरिंग कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप वायरिंग कर रहे हो, अभी भी आप कनेक्टिविटी कर रहे हो, कनेक्शंस कर रहे हो, बट विद द हेल्प ऑफ मैनुअली। अभी जो आपकी वायरिंग है वो क्या है, मैनुअल वायरिंग है। बट ऑटो वायरिंग क्या करेगा, उस चीज को ऑटोमेटिक कर देगा। ऑटोमेटिक करने का मतलब वी डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग, रेफ रेफ कीवर्ड, ओके। बट आप सोच के देखो, ऑटो वायरिंग जो है ना, ऑटो वायरिंग वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा के ऊपर ही काम करता है, ये चीज याद रखना, रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा के ऊपर ही काम करेगा। वर्क्स ओनली ऑन रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा, नॉट ऑन प्रिमिटिव एंड स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। दोनों पॉइंट याद रखना, यस। Auto wiring concept works only on reference type of data. It will not works on primitive and string type of data. अब मुझे कोई यहाँ पे कोई लॉजिकली बस सोचोगे तो आप आंसर दे दोगे, बता सकते हो कि ये प्रिमिटिव एंड स्ट्रिंग के साथ क्यों नहीं काम करता है ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा के साथ ही क्यों काम करता है, यस एनीवन। जस्ट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपने पढ़ा नहीं इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये आप लॉजिकली बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑटो वायरिंग का डेफिनेशन बता दिया, मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिया स्टूडेंट एंड कोर्स का। सो अब मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप इस चीज को बता सकते हो। क्या सर ऐसा कुछ हो सकता है गेटर सेटर मेथड नहीं होगा इस रीजन से, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप में तो ऐसा नहीं होता और स्ट्रिंग में भी नहीं होता मे बी। रेफरेंस ले रहा है तो उसको डेटा पास करना पड़ेगा और इनमें तो डायरेक्ट डेटा पास होता है। ओके, अभी आप खुद देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना। सपोज करो स्टूडेंट है, उसके पास ना एक इंट आईडी है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग नेम है, ये दो है। यहाँ पे ये कोर्स है एंड कोर्स के पास भी क्या है, इंट टाइप की एक सीआईडी नाम की प्रॉपर्टी है, और एक इसके पास भी स्ट्रिंग नेम नाम की प्रॉपर्टी है। क्लियर है। अब आप देखो, ये इंटीजर टाइप ऑफ डेटा हो गया, मतलब ये प्रिमिटिव है, ये स्ट्रिंग है, ये भी प्रिमिटिव है और ये भी स्ट्रिंग है। अब आप बताओ क्या अभी के सिनेरियो में स्टूडेंट क्लास एंड कोर्स क्लास के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी करने की जरूरत है क्या, कहीं पे भी कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट लग रही है क्या आपको, कहीं पे भी डिपेंडेंसी है,
नो दोनों के सर। बीच में नहीं है ना? आपको नहीं। क्लियर दिख रहा है? स्टूडेंट को कोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, कोर्स को स्टूडेंट से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब आपको दिख रहा है कि अगर प्रिमिटिव और अगर आपके पास प्रिमिटिव और स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है, तो उस टाइम पे आपको कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑटो वायरिंग क्या करोगे आप खुद सोच के देखो ना। जब वायरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑटो वायरिंग उसके ऊपर कैसे काम करेगा? समझा क्या लॉजिकली? आपको यस। यहाँ पे आपको ऑटो वायरिंग कहाँ, वायरिंग ही करने की जरूरत नहीं है। आप क्या इसमें वायरिंग कर रहे थे क्या? रेफ कीवर्ड लगा रहे थे क्या? नहीं ना। नहीं। इसकी सेपरेट बनेगी। तो वायरिंग करने की नीड कब आएगी? जब आपके पास कोर्स टाइप का डेटा है। अब आप बोल सकते हो कि योर स्टूडेंट क्लास इज डिपेंडेंट ऑन कोर्स क्लास, सो दैट आपको कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्टिविटी चाहिए, और कनेक्टिविटी करने के लिए, वायरिंग करने के लिए यू नीड टू यूज। अभी तक आप मैनुअल वायरिंग कर रहे थे बाय यूजिंग रेफ एट्रीब्यूट, अब आप इसको यूज करोगे बाय यूजिंग ऑटो वायरिंग, दैट इज नथिंग बट योर ऑटोमेटिक। जो डिपेंडेंसी आप इंजेक्ट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मैनुअली, वही चीजें आप ऑटोमेटिक होगी विद द हेल्प ऑफ ऑटो वायरिंग कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ ऑटो वायरिंग। ओके, सो व्हाट इज ऑटो वायरिंग? सिंपल टर्म्स में अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप क्या बताओगे? इन दिस, डिपेंडेंसी विल इंजेक्ट ऑटोमेटिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ऑटो वायरिंग। Okay, then it will not work on primitive and string type of data, it only work with reference type of data। अब सामने वाले ने पूछा why, तो उसका एग्जांपल आप सामने वाले को दे सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया कि if you are not using any reference type of data in your class, okay, so do not need to write do not need to create any configuration and any connectivity between the two classes, okay, because every classes should be independent ना। जब तक डिपेंडेंसी आएगी ही नहीं, जब तक दोनों क्लास इंडिपेंडेंट है, तब तक कनेक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे आप अचीव कैसे कर सकते हो ऑटो वायरिंग को? बाय यूजिंग टू वे। फर्स्ट वन इज योर XML के थ्रू एंड सेकंड वन इज योर बाय यूजिंग एनोटेशन। ओके, whenever you can use a XML base, that time you need to use a different modes आपको यूज करना पड़ता है। व्हाट इज द डिफरेंट मोड्स? सो फर्स्ट वन इज योर बाय नेम, सेकंड वन इज योर बाय टाइप, ठीक है, थर्ड वन इज योर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, स्पेलिंग अगर कुछ गलत रहेगा देख लेना। कंस्ट्रक्टर एंड एनोटेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं? यू कैन यूज एट द रेट ऑटो वाइड। ठीक है, ये चीज है। सो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब मैं चलता हूँ लेके आपको डॉक्यूमेंटेशन पे, थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। सो आई एम जस्ट राइटिंग ऑटो वायरिंग इन स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे आप पढ़ते हो। हेलो हेलो, Yes, sir. यस, ओके ओके ओके। देखो यहाँ पे ऑटो वायरिंग इन स्प्रिंग इज अ मैकेनिज्म वेयर दी स्प्रिंग कंटेनर। अब सीधी सी बात है, इसमें भी वही चीज होगी ना कि ऑटोमेटिक तो कोई तो काम कर रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं होगा, लेकिन कोई तो करने वाला रहेगा। तो कौन है बंदा? वो स्प्रिंग कंटेनर। ठीक है, सो ऑटो वायरिंग स्प्रिंग इज अ मैकेनिज्म वेयर द स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेटिकली, ध्यान देना, वेयर द स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट डिपेंडेंसीज into a class without the need for a manually explicitly configuration। अभी तक आप अलग से कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, रेफ एट्रीब्यूट लिख रहे हो, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑटोमेटिक दूसरे क्लास में किसी दूसरे क्लास की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। दैट इज नथिंग बट योर ऑटो वायरिंग। यस, क्लियर है? डेफिनेशन सब क्लियर हुआ? ऑटो वायरिंग इन स्प्रिंग इज अ मैकेनिज्म वेयर द स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट, किसको इंजेक्ट करेगा? डिपेंडेंसीज को इनटू अ क्लास विदाउट द नीड फॉर अ मैनुअल एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगरेशन। This process is a core part of a Spring IOC container and it is commonly managed using the @AutoWire annotations। बट मैंने तो आपको बताया कि XML बेस भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। आई थिंक क्लियर है क्या? यस और नो? हेलो, Yes, sir. तो अब अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस में आपके पास तीन टाइप के इंजेक्शंस होते हैं ऑटो वायर एनोटेशंस के थ्रू। कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इंजेक्ट कर सकते हो, फील्ड के थ्रू कर सकते हो, सेटर के थ्रू कर सकते हो। ये तीनों मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, किस तरह से आपको करना है।
सो यहाँ पे देखो, अगर गिग्स फॉर गिग्स पे भी जाके अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है ऑटो वायरिंग इन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैन इंजेक्ट डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली, बस सिंपल। तो प्रीवियस देखो, जब भी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं प्रीवियस के रिलेट में करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ना प्रीवियस चीजों को ना बहुत अच्छे से रखना है ताकि आप उसको कंपेयर करो एंड देन आप उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, ऑटो वायरिंग के बारे में यहाँ पे आते हैं। ऑटो वायरिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑटो वायरिंग किसके थ्रू करने जा रहा हूँ, एक्सएमएल बेस, इसके बेस करने जा रहा हूँ। सो एक्सएमएल मैं कहाँ पे आऊंगा, सर आपका वॉइस कट हो रहा है कॉन्फिग लास्ट डॉट 2-3 एक्सएमएल मिनट। कर देना, एक नया हम, हेलो। एक सेकेंड जस्ट। हेलो, यस सर। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना ऑटो वायरिंग करने जाएंगे और वो भी मैं एक्सएमएल तरीके से, ठीक है। हम एक्सएमएल के प्रोसेस से करेंगे। तो यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आप एक पैकेजेस चाहिए, इफ यू वांट देन यू कैन क्रिएट अ पैकेज, नहीं तो आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, नहीं तो आप इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। देन यू कैन गो न्यू पे, आप जाओ। न्यू पे जाने के बाद यू नीड टू क्रिएट अनदर पैकेज, जिस पैकेज का नाम आप क्या दे दोगे, कॉम डॉट, डिटेक्ट कर पाएगा क्या चीजों को, चलो मैं करके देखता हूँ। कॉम डॉट स्प्रिंग कोर डॉट ऑटो ऐड, ठीक है। मैंने एक पैकेजेस बना लिया और इस पैकेजेस के अंदर भी आपको क्या करना है, न्यू एक क्लास बनाओ। सबसे पहले क्लास का नाम क्या ले लोगे आप, यहाँ पे स्टूडेंट ही ले लो, जस्ट यू कैन टेक अ स्टूडेंट। एक और क्लास चाहिए, क्रिएट करो उस क्लास को भी, कोर्स, ठीक है। देन क्या क्या चाहिए, एक और आपको क्या चाहिए, यू नीड टू क्रिएट अनदर क्लास, जिस क्लास का नाम हम क्या रख लेंगे, टेस्ट रख लेते, ठीक है। जिसमें टेस्ट क्लास, जिसके अंदर क्या होगा, मेरा मेन मेथड रहने वाला है। अब इस मेन में आप क्या लिखते थे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, वट एवर यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू, एक्सएमएल बेस काम कर रहे, यू कैन राइट अ क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, लोकेशंस वगैरह हम थोड़ी देर में दे देंगे। इसके अंदर एक और हमें एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना है, न्यू पे जाना है, अदर पे जाना है, यू नीड टू सर्च एक्सएमएल, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्रिएट अ फॉर्म। सो ये भी आपकी क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर क्या डिफाइन करना रहता था आपको, एक स्कीमा, यू नीड टू डिफाइन ए स्कीमा, सो यू कैन डिफाइन स्कीमा। तो आप यहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्ट से, मतलब प्रीवियस पैकेज से ही आप स्कीमा सिर्फ कॉपी कर लो। तो ये आपकी जो इतनी चीजें, जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड अपने वाले में इसको लाके इसको पेस्ट कर, देन यू नीड टू क्लोज द बीन स्टैक, कंट्रोल से टैप कर लो, फॉर्मेट हो जाएगी चीजें। स्टूडेंट में जाओ, यहाँ पे चीजें डिफाइन करो जरा, क्या डिफाइन करोगे आप, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट कोर्स, पैकेज नेम करेक्ट इंपोर्ट करना, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास। यू नीड टू क्रिएट गेटर सेटर, सोर्स पे जाओ, जनरेट गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल किया, क्लिक ऑन जनरेट, इट विल जनरेट दिस थिंग, source generate constructor using fields, you need to generate, then so go to source, to go source generate constructor from super class, just click on this, go to source, click on generate to string, okay. Go inside the course class, so you can go here, यहाँ पे भी कुछ डिफाइन कर दो, private int cid and private string course name, source, click on generate getter and setter,
select all these things and click on generate. Then source, generate constructor using fields and generate it. Okay. Then source, generate constructor from superclass. Generate. ठीक है, go to source, generate to string, you need to click on that. Okay. So ये डन हो गया हमारा, ये भी हमने डन कर लिया। config.xml में आओ और फटाफट आगे का प्रोसेस करके लो। सो कोर्स का पहले ऑब्जेक्ट एक बना ही लो। तो कोर्स का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते थे, यहाँ पे हमें जाना है, क्लास लिखना है, पैकेज नेम लिखो जरा com डॉट स्प्रिंग कोड। सर कोर्स का फाइल दिखाओ ना। यस, दिख रहा है? यस सर। Okay. config.xml में आओ, कोर्स की पहले ऑब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे बीन्स क्रिएट करो। सो पैकेज नेम क्या है, com.springcode.autoadd डॉट, क्लास का नाम है कोर्स, नेम दे दो C1 दे दिया मैंने। वैल्यू असाइन करो, यहाँ पे बाइलिंग में प्रॉपर्टी सेटर इंजेक्शन यूज कर लेता हूँ। यू कैन यूज अ रेफ, और सॉरी पहली वैल्यू है ना, यू कैन पुट अ 101। property name CID, you can give a value also। so value मैंने यहाँ पे 101 कर दिया। then property name, second name आपका नेम रहेगा जो आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन किया, लेकिन पास जावा है। सो ये आपने कोर्स का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, बीन का। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास एक, पैकेज नेम सेम ही है दोनों का, जस्ट पेस्ट इट। क्लास नेम यहाँ पे स्टूडेंट, DENT। okay, so this is student। then you need to write a name, and name में मैंने यहाँ पे S1 लिख दिया। then you need to pass here something like property and whatever your names, ठीक है। so यहाँ पे क्या क्या था, आपके पास ID था, you can need to pass the values, you can pass here 1। then second one is your property and name में आप यहाँ पे name दे दोगे। then आप यहाँ पे values assign करो, value क्या दोगे आप यहाँ पे, you need to pass here Java, सॉरी स्टूडेंट का है ना। सो स्टूडेंट का है तो आप यहाँ पे, मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पे सूरज पास कर दिया। देन थर्ड एक और था यहाँ पे, प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे जो आपके पास क्या था, कोर्स था। अब आप यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट यूज करोगे, रेफ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टाइप ऑफ डेटा तो है नहीं, रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा है, तो रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे रेफ यूज करोगे एंड C1 की रेफरेंस पास कर दोगे। ठीक है, C1 की रेफरेंस पास कर दिया तो हमारा config.xml का भी प्रोसेस हो गया। मैंने यहाँ पे कोर्स का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, बिन क्रिएट कर लिया, और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट एंड बिन क्रिएट कर लिया। ठीक है, नॉर्मल टाइप ऑफ डेटा था, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, वैल्यूज के थ्रू वैल्यू असाइन कर दिया, स्ट्रिंग टाइप के लिए भी वैल्यू। बट जैसे मेरे पास रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा है तो वहाँ पे मैंने रेफ यूज किया, तो इसके अंदर इसकी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन हो गई है। अब यहाँ पे टेस्ट और जावा में जाते हैं, थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पैकेजेस नेम, तो क्योंकि फाइल कहाँ पे लोकेटेड है वो बताना पड़ेगा, जहां जहां डॉट रहेगा वहां वहां आप रिप्लेस कर देना स्लैश। ठीक है, देन फाइल का नाम क्या था आपका, config.xml, दिस योर फाइल नेम। ओके, सो बेसिकली दिस योर फाइल नेम। देन आप यहाँ पे डेटा को जरा गेट कर लें, स्टूडेंट इक्वल टू, राइट अ कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, बीन का नाम S1 है। ठीक है, टाइप कास्ट कर लो इसको स्टूडेंट के अंदर, और इस चीज को मैं प्रिंट कर लेता हूँ स्टूडेंट को।
ताकि मेरी चीजें यहाँ पे आसान हो। रन इट। तो यहाँ पे देखो ID1 आ गया, नेम सूरज आ गया, कोर्स में आपके पास 101 एंड जावा आ गया। ठीक है, सिंपल है। ये चीजें तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, अब भी जो हम करते हुए आ रहे तो वही प्रोसेस है, इसमें तो मैंने आपको नए में कुछ बताया नहीं। यस एवरीवन, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना अभी तक? अगर डाउट है तो ऑटो वायरिंग नहीं समझेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अभी जो मैंने ये जो 3-4 फाइल्स बनाए, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स लिए इसको इतनी सी चीजें बताने के लिए। हेलो। यस सर, नो डाउट। ओके, तो एवरीवन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे अब आ जाओ यहाँ पे ऑटो वायर। तो ऑटो वायर क्या होगा जरा आप सोचिए, देखो यहाँ पे, चलो स्टूडेंट पे, क्या ऑटो वायर ID के ऊपर काम करेगा? टेल मी फास्ट। स्टूडेंट आईडी के ऊपर सर। यहाँ पे देखो मैंने लिखा था ना, ऑटो वायरिंग वर्क्स ऑन रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा, नॉट ऑन प्रिमिटिव एंड स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। नहीं वर्क करेगा। नेम के ऊपर क्या वर्क करेगा? नहीं सर। कोड के ऊपर वर्क करेगा? यस सर। आंसर है यस। ओके, अब सीधी सी बात है, कोर्स में तो आप किसी पे लगा ही नहीं सकते। CID पे लगेगा क्या ऑटो वायरिंग नो। कॉन्सेप्ट? नेम नो पे सर। लगेगा? नो। तो नो सिर्फ लगेगा किसके ऊपर? इस कोर्स रेफरेंस वाले हाँ। के ऊपर। और हमें भी पता है कि इसी वाली लाइन की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो आपस में कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। यस सर। यस, तो बस यही चीज है आपको। तो यहाँ पे आप आ जाओ config.xml में, और मैं ऑटो वायरिंग करने जा रहा हूँ XML के थ्रू। तो XML में आपको क्या यूज करना पड़ता है, देखो यहाँ पे आप किस बीन पे लगाओगे, किस क्लास पे लगाना है ऑटो वायर, स्टूडेंट वाले पे। आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आप यूज करो ऑटो वायर। दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑटो वायर दिख रहा है? ऑटो वायर एज एन एट्रीब्यूट लिखा आपने, ठीक है। अब ऑटो वायर अगर आपने यहाँ पे लिख लिया, ध्यान देना। तो अब इसके बाद XML में मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो उस मोड में से आप कौन सा यूज करोगे? मैंने बोला बाय नेम। मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ? बाय नेम। अब वो क्या होता है मोड, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, ऑटो वायर में मैंने क्या यूज किया, बाय नेम। ओके, अगर मैंने यहाँ पे बाय नेम यूज किया तो वायरिंग लगाने से फिर फायदा क्या होगा? ऑटो वायरिंग लगाने से कुछ तो कोड रिड्यूस होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैंने नहीं लगाया तो भी मेरा प्रोसेस हो रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑटो वायरिंग लगाते ही जैसे आपने ऑटो वायर किया, तो जो आप मैनुअल वायरिंग कर रहे थे, मैनुअल वायरिंग मतलब ये वाली लाइन आप खुद से लिख रहे थे ना, दिस इज नोन एज ए मैनुअल वायरिंग, आप यहाँ पे खुद से वायरिंग कर रहे थे। अब ये लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं, रिमूव इट। रिमूव कर दिया, आके प्रोजेक्ट रन करो पहले। ओके, ID आया, नेम आया, बट कोर्स नल आया, ऐसा क्यों? एरर तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? ऑटो वायरिंग काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला यहाँ पे आपको टाइप समझना पड़ेगा, ये जो मोड आपने यूज किया है ना, ये मोड आपको समझना पड़ेगा कि ऑटो वायर एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। सोचो यार, जरा देखना इस लाइन को, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इसको समझ लेना अच्छे से। ऑटो वायरिंग सबसे पहले क्या हुआ रहेगा, XML फाइल आपकी रीड हुई, इसने देखा ठीक है ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? IOC कंटेनर आया रहेगा, IOC कंटेनर बोला रहेगा ठीक है मेरा काम आया। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? इसने बोला स्टूडेंट क्लास का, बोला ओके। उसके बाद इसने देखा कि किस नेम से ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसने देखा S1 से, बोला ठीक है ये भी मैं बना दूंगा। उसके बाद जब ये आया तो इसने देखा अच्छा ऑटो वायर लगा हुआ है। अब स्प्रिंग IOC कंटेनर को पता है कि ऑटो वायरिंग में होता क्या है, तो इसने देखा ओके ऑटो वायर लगा है कोई बात नहीं। बट उसके बाद फिर इसने देखा मोड कौन सा यूज कर रहा है, तो मोड मुझे कौन सा यूज करना है, बाय नेम। ये तुरंत क्या किया, अब ये तुरंत कहां पे जाएगा, ध्यान देना। ये तुरंत गया रहेगा ऑटो वायर, मतलब कहां पे गया रहेगा, ये स्टूडेंट क्लास के पास। जैसे इसने ऑटो वायर देखा, गया रहेगा स्टूडेंट क्लास के पास। जाओ आप भी। ओके, इसने देखा ओके स्टूडेंट क्लास पे ऑटो वायर लगाना है। ID पे लगेगा क्या? तो इसने बोला नहीं, नहीं लगेगा। नेम पे लगेगा? नहीं लगेगा। कोर्स पे लगेगा? यस, कोर्स पे लग जाएगी ऑटो वायरिंग। यस, कोर्स के ऊपर ऑटो वायरिंग लगेगी। ठीक है, तो ये डन हो गया कि इसके ऊपर तो ऑटो वायरिंग लगेगी। बट इसके बाद फिर से इसने क्या देखा कि मोड क्या यूज हुआ है, तो मोड आपने क्या यूज किया है, बाय नेम। तो याद रखना बाय नेम का मतलब होता है ये, वो इसको पकड़ेगा। ये दिख रहा है क्या? बाय नेम मतलब होता है वेरिएबल्स का नेम। तो यहां पे उसने किसको पकड़ा, कोर्स को पकड़ा। अब इससे होगा क्या, अब ये क्या करेगा, देखेगा कि क्या पूरे XML में, ध्यान देना, क्या पूरे XML फाइल में इस नेम का कोई बीन अवेलेबल है क्या। फिर से बोल रहा हूं, आया IOC कंटेनर, उसने देखा बाय नेम, तो बाय नेम देखा तो उसने किसको मतलब ये किया, मतलब पकड़ा, तो इसने कोर्स को ले लिया। ठीक है, अगर इसने कोर्स को लिया तो ये कोर्स को लेके करेगा क्या, तो इसने ये क्या चेक करेगा, क्या कोर्स नाम का आपके XML फाइल में कोई क्या बीन है क्या, कोर्स नेम का कोई बीन प्रेजेंट है क्या, कोई ऐसा बीन है जिसका नेम कोर्स हो।
यस टेल मी। यस क्या सर। आपके एग्जाम्पल में क्या कोई ऐसा बीन प्रेजेंट है जिसका नेम कोर्स है, जिसका नेम कोर्स है? आपके पास नेम C1 प्रेजेंट है, आपके पास नेम कोर्स नहीं है, उसको क्या चाहिए? उसको उसको क्या चाहिए? कोर्स चाहिए। यहाँ पे अगर आप आओगे तो उसको क्या चाहिए? कोर्स चाहिए। बट आपके एग्जाम्पल में क्या प्रेजेंट है? आपके एग्जाम्पल में C1 प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, वो क्या बोल रहा था कि सी जिसका भी अगर कोई भी बीन मुझे ऐसा दिख जाए जिसका नेम कोर्स होगा, मैं उसकी वैल्यू लिख के लेके इंजेक्ट कर दूंगा, मैं ऑटोमेटिक इंजेक्ट कर दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट उसको तो उस नेम का जो फाइंड करा था उस नेम का तो मिला ही नहीं ना, उसको चाहिए था कोर्स, उसको मिल के आ रहा है C1। तो इसको थोड़ी ना वो जानता है, इसको तो पता है कि बस कोर्स वाला मिलेगा उसको इंजेक्ट करना है। तो ये तो C1 को जानता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसके लिए वो वैल्यू को इंजेक्ट कर ही नहीं पाया। तो अगर वैल्यू को इंजेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट का नेम आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्स रखना पड़ेगा। अगर आपने कोर्स रख दिया और अगर आप फाइल को रन करोगे, तो अब आप देखना, अब आपके पास डेटा आ जाएगा। आया कि नहीं आया? यस एवरीवन टेल मी फास्ट। सिर्फ मैंने यहां पे कोर्स किया और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो गई। आपने ना रेफ लिखा ना कुछ लिखा, ऑटोमेटिक उसको इतना इंटेलिजेंट है कि उसको ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि अच्छा इसकी रेफरेंस मुझे इसके अंदर डालनी है। यस क्लियर है या फिर से बताओ? समझा। व्हाट अबाउट अदर? देखो क्या हुआ, ऑटो वायर में मैंने क्या यूज किया? बाइनेम यूज किया। आईओसी कंटेनर आया, आईओसी कंटेनर ने क्या देखा कि किस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो देखा स्टूडेंट क्लास का बनाना है, किस नेम से बनाना है? S1 से। डन, सब कुछ डन हो गया। स्टूडेंट जैसे ऑटो वायर देखा, स्टूडेंट क्लास पे गया, बोला ओके। आईडी पे ऑटो वायर नहीं लगेगा, इंटीजर है, नेम पे नहीं लगेगा, कोर्स पे लगेगा, यस लगेगा। बट लगने के बाद भी आप मोड क्या यूज कर रहे हो? तो बाई नेम। तो बाई नेम किसको पकड़ता है? बाई नेम उसके नेम को, इसको ले लिया। इसको लेने के बाद वो क्या करेगा यहाँ पे? अब आएगा config.xml। config.xml में आने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ पे आया और वो फाइंड करेगा क्या कोर्स नेम का कोई है क्या, तो इससे पहले नहीं था। लेकिन अब इसको क्या मिला? कोर्स नेम का मिल गया, मतलब उस नेम का कोई बीन प्रेजेंट है क्या? यस है प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू लो और कोर्स वाले में इंजेक्ट कर दो। दिस इज नॉन एज ऑटोमेटिक ऑटो वायरिंग। आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए। हेलो? यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखना, सपोज कर मैंने अभी आपको बाई नेम बताया। अब जो 3 मोड है, इसके बाद 2 और मोड है, कुछ करने करना है, सिर्फ मोड का नाम चेंज करो, फटफट मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, बाई नेम हो गया, आपका डेटा आ चुका है। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे बाई नेम की जगह बाई टाइप कर दो तो होगा तो ऑटो वायरिंग ही। बट बाई टाइप करता क्या है? तो ध्यान देना, बाई टाइप किसको पकड़ेगा? सेम फ्लो रहेगा, स्टूडेंट के पास वो भी जाएगा और वो देखेगा कि अच्छा क्या यूज किया है, बाई टाइप। तो बाई नेम तो इसको पकड़ रहा था, बाई टाइप किसको पकड़ेगा? उसके टाइप को। तो टाइप वाली चीजें कहाँ चेक होगी? क्लास में। क्या कोई क्लास कोर्स का है क्या? हाँ है, तो इसमें आ जाएगा। मतलब जो आप बाई टाइप यूज करोगे ना, तो आपके तब नेम से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तब आप यहाँ पे C1 अगर देते हो फिर भी आपका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि उस टाइप पे ना वो क्लास चेक करता है, ना कि आपका ये। यस दिख रहा है क्या? हेलो एवरीवन। यस सर दिख रहा है। अगर आपने बाई नेम यूज किया तो नेम से मैप करता है, अगर आपने बाई टाइप यूज किया तो उसका टाइप मेंटेन होता है। टाइप मतलब वो किस टाइप का डेटा है, तो टाइप कहाँ पे डिफाइन करोगे? क्लास में ही ना, तो वो चीजें यहाँ पे आ जाएगी। ओके, देन एक लास्ट वन आपके पास क्या होता है? एक लास्ट जो है आपके पास वो क्या है? कंस्ट्रक्टर है। क्या है? कंस्ट्रक्टर। CTRUC कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? मैंने बोला बाय नेम, अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास जो बाय नेम था, ठीक है ध्यान देना, आपके पास जो बाई नेम था वो इसको पकड़ रहा था, मतलब इसको फाइंड कर रहा था। अब जो बाई टाइप था वो इसके बेस पे काम कर रहा था। कंस्ट्रक्टर इसके बेस पे काम करेगा। मैं बोला कंस्ट्रक्टर के बेस पे काम करेगा। तो क्या अगर मैं रन करूँ तो मेरा डेटा आएगा? मैं बोला चलते रन करके देख लेते उसमें क्या है। सो यू नीड टू गो टेस्ट। अगर मैंने रन किया तो यहाँ पे तो नल आ गया, जबकि मेरे पास कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट थे। मैंने बोला कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट थे, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट उसको कैसा कंस्ट्रक्टर चाहिए?
आपके पास एक डिफॉल्ट है तो उसके किसी काम का नहीं है। एक आपके पास पैरामीटराइज है, तो पैरामीटराइज में भी आइडियल नेम के ऊपर कैसे काम करेगा वो ऑटो वायर। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू कराना है तो उसको एक सेपरेट कंस्ट्रक्टर दो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर्स रहे। तो कैसे करोगे उसके लिए, यू नीड टू क्रिएट वन मोर कंस्ट्रक्टर, सोर्स पे जाओ, जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम यूजिंग फील्ड, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए, सिर्फ कोर्स वाला चाहिए। सो अगर आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आपने क्रिएट किया, सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोर्स टाइप का एक कंस्ट्रक्टर बना देते हो तो अब ये भी काम करेगा और यहाँ पे डेटा असाइन हो जाएगा। सो तीन डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं आपके पास, बाई नेम होता है, बाई टाइप होता है, एंड एक आपके पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। एक और मोड होता है डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट वन होता है जो कि नो होता है। नो का मतलब होता है कि ऑटो वायर आपके अंदर डिजेबल नहीं है, जो कि आपके पास अगर आप ऑटो वायरिंग कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते तो उस टाइम पे ऑटो वायरिंग का मोड जो होता है वो नो मोड होता है, ठीक है। तो हमें तो वो नो तो करना नहीं है। उसके बाद जो बच गए आपके तीन मोड, बाय नेम, बाय टाइप एंड कंस्ट्रक्टर। So these are the different types of mode whenever you can use a auto wiring concept by using XML. Okay, so that time you need to use a different types of mode. First one is your by name, second one is your by type, and third one is your constructor. Yes, I think clear हुआ। अब ये भले ही आपको छोटी सी चीजें लगती रहेगी कि हाँ एक ही लाइन तो रिड्यूस हुआ रहे, तो आने वाले टाइम में बहुत चीजें रिड्यूस होगी, बट ये मेनली ये चीज समझना है कि ऑटो वायरिंग लगने से मेरा फायदा कितना हुआ। सिर्फ आपने जो आप मैनुअली जो कर रहे थे, जो आप वायरिंग मैनुअली कर रहे थे, वो वायरिंग अब क्या हो गई है, ऑटोमेटिक हो गई है। और वो भी आप कैसे अचीव कर रहे हो, बाय यूजिंग एक्सएमएल। सो इन एक्सएमएल वी नीड टू डिफाइन सम मोड्स। तो कौन कौन से मोड्स थे, बाय नेम तो उसका प्रोसेस अलग था, बाय टाइप का प्रोसेस अलग था, एंड कंस्ट्रक्टर का मतलब जो आपके पास कंस्ट्रक्टर है उसका प्रोसेस अलग है। बट एक्चुअल स्प्रिंग बूट में हम एक्सएमएल तो होता ही नहीं है, तो वहां पे आपको ये चीजें नहीं करनी रहती, वहां पे आप एनोटेशन बेस्ड काम करते हो, ठीक है। बट प्रोसेस तो आपको समझना पड़ेगा ना कि किस तरह से प्रोसेस हो रही है। सो पहले आप ये कर लो, देन मैं आपको एनोटेशन बेस्ड भी बता दूंगा। सो आपको ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं कि बाय नेम बाय टाइप क्या लिखूं, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। आई थिंक क्लियर है। इसमें किसी को भी कुछ डाउट है, हैव यू एनी डाउट? यस एवरीवन, व्हाट अबाउट अदर? फास्ट रिप्लाई देना, बिकॉज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैं जब स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग एमबीसी पे मैं जंप करूंगा तो उस टाइम पे मुझे मत कोई बोलना कि ऑटो वायर आपने कैसे लगा दिया, इतना फास्ट सर फॉरवर्ड में कैसे किया। यस, एक बार और रिपीट करो ना सर, और थोड़ा सा स्लो में, आप बहुत फास्ट आ रहे हो। हेलो। यस सर। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, आईटी से हो या नॉन आईटी से? आईटी सर, और लोग को प्रॉब्लम है इसके वजह से। और लोग को प्रॉब्लम है तो तू क्यों बोल रहा है? सर वो बोल रहे थे बोलने के लिए, माइक चालू था तब बोल दिया। यस, किसी उसको प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में लिखना जरा। देखो, मुझे कुछ भी नहीं है फिर, अगर क्योंकि हमारे पास भी टाइम ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। फिर वो तुम्हारा जो तुमने क्या प्रोजेक्ट किया है, एडवांस का प्रोजेक्ट किया है ना तुम लोग ने? यस सर। एक नहीं नहीं नहीं, जो अभी बोल रहा था, क्या नाम है उसका? यस सर। एडवांस का प्रोजेक्ट किया है ना? मुझे हाँ कल सर। ना चैट बॉक्स में आके ना मुझे तेरा गिटहब का लिंक जरा भेजना, जरा मैं भी देखूं कि किस क्या प्रोजेक्ट तूने बनाया है। ठीक है सर। ठीक है। और बाकी जिस किसी को भी है यहाँ पे, अगर मैं इसको बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस में जाता हूँ, ये चीजें मेरी एक एक दिन का सेशन है। ये जो मैं आज तीसरा सेशन ले रहा हूँ ये मेरा एक दिन का सेशन है। इसमें हमने अभी तक किया ही क्या है, सिर्फ डीआई किया, और ऑटो वायरिंग में जस्ट मैं स्टार्ट किया हूँ अभी ऑटो वायरिंग। क्योंकि एक ड्यूरेशन के अंदर अगर मुझे वो लेवल का प्रोजेक्ट्स करना है तो सारी चीजें फिर मैं कहाँ से कर पाऊंगा। और किसी को स्लो चाहिए, जस्ट टेल मी, यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे लिख के देना। जस्ट चैट बॉक्स में लिखो, तो ताकि मैं भी बात कर लूँ ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा दे दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
जिसको जिसको स्लो चाहिए आप मेरे को बस यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दो, ताकि मैं अपने मतलब सीनियर को जो भी है मेरे, ठीक है, उनको मैं सेंड फॉरवर्ड कर दूं कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा दे दो, क्योंकि कल को मेरे पे भी तो क्वेश्चंस आते हैं ना कि इतना टाइम क्यों लगा। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में भी काम करते हो तो वहां पे ये चीजें नहीं देखी जाती कि आप स्लो में काम कर रहे हो या फास्ट में काम कर रहे हो। तुम्हें अगर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताऊं, या तुम कभी किसी सीनियर से पूछ लेना जिन लोग अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहां पे सिर्फ आपको एक चीज दी जाती है कि तुम्हें ये 3 दिन में सीख लेना है। अब वो वहां पे तो ये भी नहीं है कि तुम्हें सोर्सेस बताया जाएगा, तुम वहां पे नहीं पूछने जाओगे कि मुझे यूट्यूब का चैनल बताओ, मुझे डॉक्यूमेंटेशन बताओ, हो गया फिर काम कर चुके। अब तुम सोचो, तुम 3 दिन में फ्रेमवर्क, मैं तो 3 दिन में मैं एक कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पा रहा हूँ, तो 3 दिन में तो तुम्हें एक फ्रेमवर्क सीखना रहेगा। यस, चैट बॉक्स में लिख के देना मुझे।